Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 17, nervous coordination, is continued, and the topic which we are going to study today is a synapse. We will see how nerve impulse is transmitted from one neuron to another. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about synapse and its structure, describe mechanism of synaptic transmission. So let's begin our topic, synapse. The junction between axon terminal of one neuron and the dendrite of another neuron, where information from one neuron is transmitted or relayed, handed over to another neuron, is called synapse. साइनैप्स क्या है बेटा? एक जंक्शन है एक्सॉन के टर्मिनल के दरमियान और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान. ठीक है, एक जंक्शन है एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान. इस गैप को या इस जंक्शन को हम कहते हैं साइनैप्स, जहां से जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं साइनैप्स. Now what is the structure of synapse? The neuron are not in direct contact at a synapse. There is a gap called synaptic cleft between them. देखें, जो गैप होता है इसके बीच में एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान, दैट इज साइनैप्स. ठीक है, अब देखें ये डायरेक्टली कांटेक्ट तो नहीं कर रहा होता. एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है या एक्सॉन का जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच्ड नहीं होता. उसके दरमियान जो गैप होता है वो कहलाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, a single neuron may form synapse with many incoming fibers of different neuron. और एक जो सिंगल न्यूरॉन होता है वो बहुत सारे आने वाले दूसरे न्यूरॉन्स के साथ, जो न्यूरॉन्स फाइबर बहुत सारे और होते हैं उनके साथ वो साइनैप्स बना सकता है. ठीक है, a neuron which carries an impulse towards a synapse is called presynaptic neuron. वो न्यूरॉन जो मैसेज को, जो इम्पल्स है उसको साइनैप्स की तरफ लेकर जाता है, उस न्यूरॉन को हम कहते हैं presynaptic neuron. A neuron which receives the impulse after it crosses the synapse is a postsynaptic neuron. और बेटा जो न्यूरॉन इम्पल्स को रिसीव करता है, कैच करता है, वो कहलाता है postsynaptic neuron. प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करता है? मैसेज को ट्रांसमिट करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, और जो पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन है वो क्या करता है? इम्पल्स को रिसीव करता है. ठीक है, mechanism of synaptic transmission, the movement of impulse across the synapse is called synaptic transmission. ये जो नर्व इम्पल्स की मूवमेंट होती है synapse के दरमियान, मतलब एक न्यूरॉन एक के एक्सॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक, that is known as synaptic transmission. It takes place in the formation of a message which is transmitted across the synapse in the form of chemical messenger called neurotransmitter. और बेटा ये जिन केमिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो इसकी ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे होते हैं. तो इन केमिकल्स को, इन केमिकल मैसेंजर्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स. The axon usually have several rounded synaptic knobs at their distal ends which dendrites lacks. बेटा ये इसमें क्या होता है, कुछ सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं एक्सॉन में. क्या होते हैं? कुछ सिनेप्टिक एंड में बिल्कुल सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं. जो इसके डिस्टल एंड है उसमें सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं जहाँ पे डेंड्राइट्स नहीं होते. These knobs contain numerous membranous sacs called synaptic vesicles, and when a nerve impulse reaches a knob, some of the vesicle responded by releasing a neurotransmitter. बेटा देखें, कहते हैं कि जब ये जो छोटे छोटे नॉब्स होते हैं, ये जो एक्सॉन के टर्मिनल्स पे नॉब्स होते हैं, ये इन नॉब्स में बहुत सारे राउंडेड मेम्ब्रेनस सैक मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स. और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या मौजूद होता है? बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं. जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स रेस्पॉन्स करते हैं उस इम्पल्स को, और ये क्या रिलीज करते हैं? अपने अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं. ठीक है,
एंड एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द सिनेप्टिक नॉब। जैसे ही एक एक्शन पोटेंशियल सिनेप्टिक नॉब पर आएगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन इन द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो कैल्शियम चैनल्स होंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, जो प्री सिनेप्टिक एक्सॉन है उसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि वो मैसेज को कन्वे कर रहा है, मैसेज को लेकर आ रहा है, ठीक है। तो जो कैल्शियम चैनल होंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर वो ओपन हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द बल्ब इज लोअर देन द आउटसाइड, कैल्शियम आयंस रश इन। बेटा इसके रिजल्ट में क्या होगा, कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन इस बल्ब के अंदर, इस नॉब के अंदर लोअर थी आउटसाइड से, तो कैल्शियम फटाफट इसके अंदर आएगा, ठीक है, फौरन से रश करेगा इसके अंदर वाली साइड में। एज कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज सिनेप्टिक वेसिकल मूव टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। बेटा देखें जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद है नॉब में, ये क्या करेंगी, मूव करेंगी मेम्ब्रेन की तरफ। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आई, जैसे ही मैसेज आया, नर्व इम्पल्स आया सिनेप्टिक नॉब तक, तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के। जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए तो इस बल्ब में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत कम थी, तो बाहर से कैल्शियम फौरन से रश इन किया, इनसाइड मूव किया कैल्शियम बहुत, ठीक है। फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। जब कंसंट्रेशन कैल्शियम की इंक्रीज हो जाएगी इस नॉब में, तो क्या होगा, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये मूव करेंगी मेम्ब्रेन की तरफ। द न्यूरॉन वेसिकल सेकंड पे क्या होगा, द neurotransmitter vesicles fuse with the plasma membrane of the transmitting cell। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, ये जो वेसिकल्स होंगी मौजूद इसमें, सिनेप्टिक वेसिकल जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगी। जो ट्रांसमिटिंग सेल है, जो ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगी। थर्ड में क्या होगा, द फ्यूज्ड वेसिकल रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर इसमें मौजूद होगा, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा, उस स्पेस में रिलीज होगा। फोर्थ वन क्या होगा, द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड बाइंड टू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक सेल सरफेस मेम्ब्रेन। जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, जो आगे रिसीव कर रहा है नर्व इम्पल्स को, उस न्यूरॉन को हम पोस्ट सिनेप्टिक कह रहे हैं। तो बेटा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे जो यहाँ से रिलीज हुए हैं, वो कहाँ पे जाके बाइंड होंगे, वो कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन सेल सरफेस के ऊपर, उन रिसेप्टर्स के साथ जाके वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड हो जाएंगे। फिफ्थ वन क्या होगा, binding of the neurotransmitter to the postsynaptic neuron receptor opens some channels and allows sodium ions to diffuse across the postsynaptic membrane। फोर्थ वन ये होगा कि बेटा यहाँ पर मौजूद जो न्यूरॉन उसके सोडियम के जो चैनल्स होंगे, सोडियम आयन के जो चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सोडियम आयन जो होंगे वो क्या होंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज। इसके रिजल्ट में क्या होगा बेटा, पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। सिंस द डीपोलराइजेशन brings the membrane potential towards threshold level, it is called excitatory postsynaptic potential EPSP। बेटा एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो होगी वो डीपोलराइज हो जाएगी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुंची, जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। और फिर इस डीपोलराइजेशन ये क्या है, मतलब इतना स्टिमुलस जो था वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था, उसमें इतनी पोटेंशियल थी कि जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हुई, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो था वो एक्साइट हुआ, उसमें जो सोडियम आयंस थे वो डिफ्यूज हुए, रिसेप्टर्स के साथ आके न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड हुए, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स ओपन हुए और सोडियम आयंस जो थे वो डिफ्यूज हुए, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। तो इस सारे को हम क्या कहेंगे, ये जो डीपोलराइजेशन है इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड लेवल तक बढ़ गई, उसकी वजह से, क्योंकि डीपोलराइजेशन हो गई। तो बेटा इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल EPSP, ठीक है।
6 मंथ क्या होगा, वंस द न्यूरोट्रांसमीटर हैव एक्टेड ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दे आर इमीडिएटली ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स like acetylcholine is hydrolyzed by acetylcholine esterase and adrenaline by monoamine oxidase। बेटा जैसे ही ये एक्साइट इसने कर दिया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में मैसेज ट्रांसमिट हो गया, तो ये फौरन से जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे ये यहाँ से फौरन से ब्रोकन डाउन हो जाएंगे, यहाँ से अलग हो जाएंगे एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को हाइड्रोलाइज करेगा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज और एड्रेनालिन को करेगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, एड्रेनालाइन या एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है ये एंजाइम्स हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रोकन डाउन कर देंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से हटा देंगे। ठीक है बेटा, हियर इज द फिगर, देखें इसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बेटा जैसे ही यहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होकर इस पोर्शन में आता है, इस एक्सॉन के टर्मिनल में आता है, ये जो नोब है इसमें आता है, तो क्या होता है, जैसे ही पोटेंशियल यहाँ पे आई, मैसेज जैसे ही इम्पल्स यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, तो ये जो कैल्शियम गेट्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। बेटा जब ये कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम फटाफट रश इन करता है, क्योंकि अंदर वाली साइड, इस बल्ब के अंदर वाली साइड क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बहुत लो होता है। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर मूव करेगा, ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, दे विल फ्यूज विद दिस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो जाएंगी, और ये मेम्ब्रेन है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये वाला न्यूरॉन जो मैसेज को कन्वे कर रहा है, लेकर आ रहा है, दिस वन इज नोन एज दी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जिसमें ये मैसेज आगे अंदर जा रहा है, जो रिसीव करेगा इसको, उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो बेटा जैसे ही नर्व इम्पल्स इस एरिया तक आया, यहाँ पर नोब तक पहुंचा, तो कैल्शियम चैनल जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल जैसे ही ये वाले ओपन होंगे तो कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा, कैल्शियम अंदर की तरफ आया, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये वाली जो वेसिकल्स होंगी ये फ्यूज हो जाएंगी इस मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके साथ ये फ्यूज हो गई। जब बेटा ये इसके साथ फ्यूज होंगी तो ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगी। न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे रिलीज कर दिया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दिया इस स्पेस में। बेटा फिर जो दूसरा न्यूरॉन है, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ क्या लग गए, क्या अटैच्ड हो गए, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच हो गए। बेटा जब ये यहाँ पर आकर अटैच्ड हो जाते हैं तो इसमें मौजूद जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और सोडियम बहुत ज्यादा जो है वो अंदर वाली साइड आ जाता है। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ वो मूव करता है। जब वो अंदर की तरफ मूव करता है तो डीपोलराइज्ड हो जाती है मेम्ब्रेन। ठीक है, डीपोलराइज्ड हुई तो इम्पल्स आगे ट्रांसमिट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच्ड हुए हैं, एंजाइम्स, कुछ स्पेसिफिक तरह के एंजाइम जैसे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम आता है, वो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से डिटैच कर देता है, ब्रोकन डाउन कर देता है, और इसी तरीके से हर न्यूरोट्रांसमीटर को एक अलग तरह का एंजाइम आता है और उसको वो यहाँ से डिटैच कर देता है या अलग कर देता है। जैसे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज था तो वह एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से ब्रोकन डाउन कर देगा, और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से अलग होकर ये वापस मतलब डिटैच्ड हो जाएंगे, और ये जो मैसेज है फिर ये आगे ट्रांसमिट कर जाएगा। ठीक है बेटा, Here is another figure, देखें सेम जैसे ही यहाँ पर नर्व इम्पल्स आएगा, कैल्शियम चैनल यहाँ पे कुछ मौजूद होते हैं जो ओपन हो जाएंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। कैल्शियम बाहर से अंदर मूव करेगा, क्योंकि अंदर कैल्शियम लेवल बहुत लो होता है, बाहर हाई होता है। कैल्शियम बाइंड हो जाएगा इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के साथ, सॉरी कैल्शियम जैसे ही अंदर ज्यादा हो जाएगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये फ्यूज हो जाएंगी इस मेम्ब्रेन के साथ। जब इसके साथ ये फ्यूज हो जाएंगी तो इनमें मौजूद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आपको येलो कलर के नजर आ रहे हैं ये रिलीज हो जाएंगे इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद जो नेक्स्ट इनकमिंग जो न्यूरॉन है उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, दीज आर दी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इनके साथ बेटा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर जब इनके साथ बाइंड होता है तो इसमें मौजूद जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं।
सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं तो सोडियम भी अंदर की तरफ मूव करता है। जैसे बाहर सोडियम बहुत ज्यादा होता है, मोर पॉजिटिव होती है बाहर वाली मेम्ब्रेन, और अंदर वाली जो है वो नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो सोडियम अंदर मूव करेगा, अंदर वाली मेम्ब्रेन की साइड जो होगी वो क्या होगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। बेटा जैसे ही ऐसा होता है तो फिर ये न्यूरॉन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, और ये जो हमारा इम्पल्स था ये आगे ट्रांसमिट हो गया। ओके बेटा, so it was all about today's lecture. If you are feeling any confusion, you may ask in comment section. But take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.